Let's start the chapter. The very first chapter is the foundation of biochemistry. While talking about the foundation of biochemistry, we have certain topics in this, that is cellular foundation, chemical foundation, physical foundation, genetic foundation, and evolutionary foundations. So, we are going to discuss these foundations one by one. So, let's start this. And this is the very first chapter, very first lecture of the series which I had started of the book Lavender. So Lavender Biochemistry. So we are gonna cover each day two pages, and that's how the pattern is for completing the entire book. So let's start the series. And about about 14 million years ago, the universe arose as a catalysmic explosion of hot energy rich subatomic particles. तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम ओरिजिन ऑफ लाइफ से, मतलब कि जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तब क्या था कि एक जो लाइफ जो स्टार्ट हुई, यूनिवर्स जो स्टार्ट हुआ, वो 14 मिलियन सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिच जो एनर्जी थी वो उसका एक्सप्लोजन हुआ. विद इन सेकेंड्स द सिंपलेस्ट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड. तो विद इन कुछ सेकेंड्स में जो सिंपलेस्ट एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, उनका फॉर्मेशन हो गया. एज द यूनिवर्स expanded and cooled, material condensed under the influence of gravity to form stars. अब जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, वो ठंडा हुआ, तो जो मटेरियल है वो कंडेंस हुआ. जो इन्फ्लुएंस है ग्रेविटी का, उसके इन्फ्लुएंस में जो है वो चीज़ें एक तरीके से कंडेंस्ड हुई. ठीक है, जिन्होंने किसकी फॉर्मेशन की? स्टार्स की फॉर्मेशन की. सम स्टार्स बिकम इनॉर्मस एंड देन एक्सप्लोडेड एज सुपरनोवा, रिलीजिंग द एनर्जी नीडेड टू फ्यूज सिंपलर एटॉमिक न्यूक्लियाई इनटू द मोर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट. अब कुछ ऐसे स्टार्स थे जो कि इनॉर्मस बने, और उन्होंने क्या किया, वो फिर से क्या हुए, वो एक्सप्लोजन हुआ उनका टू फॉर्म सुपरनोवाज, मतलब कि सुपरनोवा की फॉर्मेशन की जब उनका एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद, रिलीजिंग द एनर्जी. उन्होंने क्या किया, जो सुपरनोवाज थे, जब वो क्या हुआ, जब ये स्टार्स जब एक्सप्लोड हुए तो उन्होंने सुपरनोवा फॉर्म किया और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ की. तो ये जो एनर्जी रिलीज़ की, ये किसमें, मतलब ये एनर्जी कहाँ पे यूज़ हुई? ये यूज़ हुई फ्यूजन ऑफ सिंपलर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक न्यूक्लियाई. तो जो सिंपलर एटॉमिक न्यूक्लियाइज थे, उन्होंने इस एनर्जी को यूज़ करके क्या किया, उन्होंने क्या किया, फ्यूजन किया इनटू मोर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट. ठीक है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स बनाए इन्होंने. उसके बाद एटॉमिक एंड molecules formed swirling masses of dust particle, and then accumulation led eventually to the formation of rocks, प्लैनेटिनॉइड्स एंड प्लैनेट्स. अब जो एटॉमिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने क्या किया, वो मिक्स हुए डस्ट के पार्टिकल्स के साथ, उनका एक्यूमुलेशन हुआ, मतलब कि वो जमा हुए, और फिर उन्होंने क्या फॉर्म की, रॉक्स फॉर्म की, प्लैनेट्स फॉर्म किए. ठीक है, दस वर प्रोड्यूस्ड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब 14 बिलियन ईयर्स, मतलब कि एक अर्थ की फॉर्मेशन में खुद इतने सारे बिलियन ईयर्स लग गए. अर्थ इटसेल्फ एंड द केमिकल एलिमेंट्स फाउंड ऑन अर्थ टुडे. अब जो भी केमिकल एलिमेंट्स अर्थ में फाउंड होते हैं, बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, उन सब की फॉर्मेशन में और अर्थ की खुद फॉर्मेशन में इतने सारे साल लग गए. अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो, 4 मिलियन ईयर पहले लाइफ अरोज. 4 मिलियन ईयर अगो जो है उस किसकी क्या अरोज हुई है, लाइफ अरोज हुई है. और जो अर्थ का जो यूनिवर्सल हमारा अरोजर है वो कब है, 14 मिलियन ईयर्स अगो. यानी कि इतना टाइम लगने के बाद, जब अर्थ की केमिकल कंपोजिशंस हुई हैं उसके बाद, यानी कि अब जाके, यानी कि 4 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि सिंपल माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई. जो ये सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके पास क्या एबिलिटी है, उनके पास ये एबिलिटी थी कि अब जो उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट है ना,
वो बहुत ही हार्श है। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और एनर्जी प्रेजेंट है। एनर्जी किसकी फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में। तो जो पहले जो सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो उनकी मतलब उनके पास ये एबिलिटीज़ होंगी कि वो इन्हीं चीज़ों से क्या करेंगे, अपना फूड का फॉर्मेशन करेंगे। तो उन्होंने कहाँ से एक्सट्रैक्ट की एनर्जी, केमिकल कंपाउंड्स से, जो कि तब एट दैट टाइम प्रेजेंट थे, सनलाइट से, विच दे यूज टू मेक अ वास्ट एरा ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। तो उन्होंने क्या किया, इससे एनर्जी पहले अपना फूड बनाया और उसके बाद क्या बनाते गए, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन वो करते गए फ्रॉम द सिंपल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इसी से उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की। वी 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 एंड ऑल अदर लिविंग all other living organisms are made up of star dust। ठीक है, हम सभी स्टार डस्ट से बने हुए हैं। स्टार डस्ट से अगर एक सेंस में हम कहें तो ये बात सही है, क्योंकि जो पहले सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि अपनी एनर्जी लेते थे किससे, फोटोसिंथेसिस मतलब सन से, और जो भी केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट थे उस टाइम अर्थ सरफेस पे। सो येस, इन अ वे वी कैन से दैट वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्टार डस्ट। Biochemistry asks how the remarkable properties of living organism arise from thousands of different biomolecules। अब जो बायोकेमिस्ट्री है ना, इट इज़ ऑल अबाउट कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमने इतने थाउजेंड ऑफ डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनसे उनकी मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ ऑल व्हाट वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री। व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स आर आइसोलेटेड एंड एग्जामिन्ड इंडिविजुअली। अब जब हमने इतने सारे डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कंपोजिशन में क्या होता है, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जब इनको हमने आइसोलेट किया और जब हमने इनको एग्जामिन किया, तो इन्होंने हमें ये पता चला कि दे कन्फर्म्स टू all the physical and chemical laws that describe the behavior of inanimate matter, as do all the processes occurring in living organism। तो जो ये physical and chemical laws हैं that describes the behavior of inanimated matters, ठीक हो गया। उसके बाद the study of biochemistry shows how the collection of inanimate molecules that constitute living organisms interact to maintain and perpetuate life governed solely by the physical and chemical laws that governs the non-living universe। अब ये जो molecules हैं ना, जैसे नाइट्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हम इसी के तो बने हुए हैं। हमारा जो प्रोटीन होता है, फॉस्फोरस, सल्फर, इन्हीं चीज़ों की तो कंपोजिशन है। बट ये क्या है, दे आर ऑल नॉन लिविंग्स। एंड हाउ दीज नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग, molecules are combining to form a living organism। So this is what we study in biochemistry। Yet organism possess extraordinary attributes, properties that distinguish them from the collection of अदर मैटर्स। बट स्टिल ऐसा क्या है कि जब हम इनको एक अलग कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं तो वो एक अलग मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। सो व्हाट आर दीज डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्या डिस्टिंक्ट फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि बने तो वो भी इन्हीं सब नॉन लिविंग मटेरियल से हैं, बट स्टिल हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। इसके कुछ सब पार्ट्स हैं। अ हाई डिग्री ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने किसके हैं, सिंपलेस्ट कार्बन हाइड्रोजन इन सब चीज़ों के। बट ऐसा क्या है जो उन्हें लिविंग बनाता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हायर डिग्री ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, थाउजेंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मेक अप अ सेल्स इंट्रिकेट इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जो थाउजेंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या बनाते हैं, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का, जो कि मैं अभी फिगर पे दिखाऊंगी। दीज इंक्लूड्स वेरी लॉन्ग पॉलीमर्स। अब ये क्या इंक्लूड करते हैं, बहुत लॉन्ग पॉलीमर्स,
ईच विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ सब यूनिट, और इन लॉन्ग पॉलीमर्स की भी सब यूनिट होती है, इट्स यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स हाईली स्पेसिफिक सिलेक्शन ऑफ बाइंडिंग पार्टनर्स इन द सेल। तो ये कुछ 3 पॉइंट है। पहला क्या है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, ठीक है। सेकंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सब यूनिट, मतलब कि इट्स यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड हाईली स्पेसिफिक सिलेक्शन ऑफ बाइंडिंग पार्टनर्स इन द सेल। अब वो क्या है, जैसे कि ये पेनक्रियास के सेल्स हैं। तो अब हम इससे जो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था वो यही है कि लॉन्ग पॉलीमर के बने हुए होते हैं, ठीक है। सब यूनिट्स जो होती हैं वो इनकी सेल्स, और इनके जो बाइंडिंग पार्टनर होते हैं वो क्या है, वो स्पेशलाइज्ड सेल हैं, यूनिक हैं वो। तो इस तरीके से क्या है, ये एक तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज़ अ रीज़न वाई जो वही एलिमेंट्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन से एक बहुत अलग इंडिविजुअल जो कि लिविंग है वो बनता है। द सेकेंड इज सिस्टम्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड यूजिंग एनर्जी फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। enabling organism to build and maintain their intricate structure and to do mechanical, physical, osmotic and electrical work. This counteract the tendency of all matter to decay toward a more disordered state to form equilibrium with its surrounding. अब जो बने हुए इंडिविजुअल हैं इसके कंपोजिशन ये है, ठीक है। और अब जब ये इंडिविजुअल इसने क्या की, अपनी सारी जो मेंटेन की अपनी स्ट्रक्चरल और जो भी अपनी मैकेनिकल, केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं एनवायरनमेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन की सब की, एंड उसके बाद क्या किया, ये डीके हुआ, इसका क्या हुआ, डीके हुआ, और फिर से ये इन्हीं सिंपलेस्ट सब्सटेंस में फॉर्म हो गया। मतलब कि इन सिंपलेस्ट सब्सटेंस से एक ऑर्गेनिज्म, एक क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई, और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इस डीके की प्रोसेस से वापस इन सिंपल सब्सटेंस पे क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया टू फॉर्म एन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक जो बर्ड है वो क्या कर रही है, फ्लैश ईट कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एक फूड चेन है जो कि मेंटेन हो रही है यहाँ पे। Defined functions for each of an organism components and regulated interactions among them, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज ट्रू नॉट ओनली ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सच एज लीव्स, स्टेम्स और हार्ट एंड लंग्स। मतलब कि एक जो डिफाइनिंग फंक्शनल इंडिविजुअल है उसके डिफरेंट कंपाउंड्स के क्या होंगे, फंक्शंस अलग अलग होंगे। अब ये चीज़ सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के लिए ट्रू नहीं है कि जैसे एक ट्री है उसकी लीव्स हैं, उसकी स्टेम्स हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, ऑर्गन्स हैं, उनका अपना एक डिफाइनेट फंक्शन है, बट ऑल्सो एज माइक्रोस्कोपिक intracellular structures and individual chemical compounds, the interplay among the chemical compounds of a living organism is dynamic. Change in one component causes coordination or compensating change in another. With the whole ensemble displaying a character beyond that of its individual part, the collection of chemical carries out a program, the end result of which is reproduction of the organism and self collection of molecule in short life. तो यही है कि जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, it's basically what it is doing, it is passing its genetic material or making it like कि it passes to the next generation, to continuation of generation. So this is what it is all about कि जो living organism है they make sure to to build their respective species, their respective individuals for the passing generation. So here's the diagram which is given in the book, that is पहला वाला किसका है, microscopic complexity and organization. तो यहाँ पे एक जो इमेज है ये क्या है, पेनक्रियास की इमेज है। ये क्या है, सिक्रीटरी सेल्स हैं पेनक्रियास की, जो कि
उसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या की है ली हुई है। उसके बाद जो बी है इसमें क्या है, एक बर्ड है जो कि क्या कर रही है, स्मॉल बर्ड को ईट कर रही है और उससे क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी कंज्यूम कर रही है। उसके बाद जो थर्ड है वो ये है कि बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन अकर विद द नियर परफेक्ट फेडिलिटी। तो ये जो है ये क्या है, दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग। तो ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 2 पेजेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट 2 पेजेस टुमारो, सो स्टे ट्यून्ड।